अखिलेश नहीं, पूरा गांव प्रधान। गाँव के इस कार्यक्रम में जो भी लोग इच्छुक हैं अपना नाम नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर। चैनल जो भी काम कर रहा है GJS24, मैं उस चैनल को बधाई देता हूँ। जितने आप लोग काम कर रहे हैं, इस जनता को सही दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं GJS24, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव का माहौल अभी से गर्म है और इसी तरह GJS24 हम हैं सरपंच इस गांव के कार्यक्रम को लेकर आया है। हम हैं सरपंच इस गांव को, आप जरूर देखिए, अपना प्यार दीजिए ताकि जो भी सरपंच हो या होने वाले हों तो उन्हें पता चले कि सरपंच आपके कैसे हैं। इसी कड़ी में हम आए हैं आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव है आदममऊ गांव में हम आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। GJS24 में आपका स्वागत है और आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। धन्यवाद। हमारा नाम अखिलेश राय है जी, ग्राम आदममऊ है जी, जिला आजमगढ़ जी। ये चुनावी जो माहौल चल रहा है और त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है, तो इसमें आप जो है चुनाव लड़ने वाले हैं और आपका उद्देश्य कैसा है? सबसे पहला सवाल ये है कि आप में ये राजनीतिक झुकाव कैसे आया, कब से आया? हमारा राजनीतिक झुकाव है, हम अपने गांव को बुरे हालत में देख के, बिल्कुल जितनी परेशानियां झेल रहे हैं पब्लिक, देखते हुए हम ये सोचे कि हम भी चुनाव लड़ें और विकास करें और विकास करके अपने गांव को सही प्रगति पे लेके जाएं। आपके गांव का विकास क्या बाधित रहा है, क्यों बाधित रहा है? हमारे गांव का विकास 99% समझिए सब बाधित है। कुछ भी विकास यहाँ नहीं हुआ है। नाली देख लीजिए, खड़ंजा देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, चकोटो वगैरह देख लीजिए, विधवा पेंशन देख लीजिए, वृद्धा पेंशन देख लीजिए, बहुत सब बाधित है। अब कब से आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं? हम करीब राजनीतिक क्षेत्र में मान के चलिए, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि 12-13 साल हो गए। अब तक क्या योगदान रहा इस गांव के प्रति आपका? जहाँ तक होता है हम अपने हिसाब से बिल्कुल गांव के साथ में लगे हैं। जो हमसे होता है हम बराबर करते रहते हैं गांव से। अच्छा, जनता आपको किस नाम से जानती है? जनता हमको एक सेवक के नाम से जानती है कि हमारे साथ हमारा लड़का है अखिलेश राय। अच्छा, लगातार जमीन से जुड़े हैं, बिल्कुल। बहुत से प्रत्याशी मैदान में आएंगे, बिल्कुल। तो उसमें आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप जो भी आएंगे मैदान में, जो भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे, वो अपना अपना दाव दिखाएं और जो पब्लिक के साथ जैसा भी व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आप प्रधान बन गए तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? विकास। कैसा विकास? गांव के साथ विकास हमारा ये रहेगा कि गांव में नाली खड़ंजा और शौचालय वगैरह सब रास्ता सब सही हो जाए और स्वास्थ्य की व्यवस्था हम करेंगे। और खेल कूद का मैदान भी सोच रहे हैं हम लोग। हमारे गांव में है नहीं, प्राइमरी स्कूल भी हमारे गांव में नहीं है। हम लोग बहुत पीछे अभी हैं। अभी प्राइमरी स्कूल नहीं है? बिल्कुल अभी नहीं, हम लोग बहुत पीछे हैं। तो अब तक कितने प्रधान हुए होंगे? अरे लमसम मान के चलिए 5 तो हो ही गए हैं। और लेकिन इस 5 लोग भी जो हुए कभी इस बारे में नहीं सोचे कि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है या नहीं है। कभी इसके बारे में कभी आज तक सोचे नहीं। अच्छा, युवाओं और महिलाओं के प्रति आपकी कैसी सोच है? युवाओं महिलाओं, हम तो युवाओं की पहली बात युवाओं की तरफ से हम ये करना चाहते हैं युवाओं की कि खेल कूद का मैदान हो, थोड़ा सा मैदान हो, पढ़े लिखे। और अगर प्राइमरी स्कूल बन जाएगा हमारे यहाँ तो युवाओं को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो गांव में ही पढ़ेंगे और पढ़ के तमाम जगह लग सकते हैं ना। जो हमारे यहाँ स्कूलें नहीं हैं तो हम क्या करेंगे? हम बहुत पीछे भी हैं। अच्छा, इस गांव में और सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या विकास। हम विकास से बहुत दूर हैं भैया। मतलब सब समस्या विकास से? बिल्कुल विकास से दूर। यही देख लीजिए हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, डी बाबा का स्थान है। यही हमारी जमीनें जो भी हैं दाएं बाएं से दबी है, जो भी दबी है छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन यही इसी जमीन को हम लोग बाउंड्री करवा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बाग बगीचा लग जाता, फूल पत्ती लग जाती, तो यहाँ का शोभा बढ़ता कि नहीं बढ़ता। इससे हमारा विकास होता। यहाँ प्राइमरी स्कूल हो जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, आंगनवाड़ी केंद्र हो जाए, अन्नपूर्णा केंद्र हो जाए, यही तो हमारा विकास है। अच्छा, ये जब कोई प्रधानी लड़ता है
तो उसके दिल में बहुत विचार आते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का विकास निचली कड़ी से हो तो ये सबसे मायने रखता है। अब ये चुनाव जो प्रधानी है ये जमीन से जुड़ी चीज़ है, बिल्कुल। हर व्यक्ति से जुड़ी चीज़ है, हर योजना सरकार की जमीन पे आती है। बिल्कुल। और इस योजना को सही लाभ यदि मिल जाए तो कितना फायदा होगा? अगर इस योजना का सही लाभ मिल जाए तो पब्लिक तो खुश हो जाएगी भाई, पब्लिक में बहुत लाभ होगा, हमारा जनजीवन स्वस्थ होगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम विकास करेंगे, निश्चित है। और जब विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आगे निकलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जब भी चुनाव आता है हर दावेदार, हर उम्मीदवार बड़े बड़े सपने सजाता है, बड़ी बड़ी दावे करता है, लेकिन जीतने के बाद फिर क्या होता है? नहीं, हम लोग ऐसे ही नहीं है। हम अगर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं तो हम उसको करके दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो आप इसके बाद फिर आना हमारे यहाँ और पूछना हमसे, इन्हीं लोग के पब्लिक हमारे ग्रामवासियों के सामने कि आप क्या कहे और क्या किए। अच्छा, यदि आपके खिलाफ कोई RTI मांगे, जो आपकी कार्यकाल चल रहा हो, ठीक ना है, और उसके बाद आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उस पर क्या होगा? अगर हमारे कार्यकाल में जो RTI मांगेगा हम उसका साथ देंगे। अच्छा। आप RTI मांगिए और हमारे विकास की जांच करवाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करके कम से कम पब्लिक के अंदर गलत साबित करिए। मैं गलत हूँ तो गलत साबित कर दीजिए, मैं साथ दूंगा। गलत साबित कर दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे गलत साबित करिए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ मुझे गलत साबित करिए। अगर मैं विकास कर रहा हूँ तो विकास के साथ अगर मैं गलत करूंगा तो दोषी होऊंगा। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से दोषी हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया आपने कहा, क्योंकि ऐसे प्रधान, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि आपकी रुचि क्या है? हमारी रुचि हमारे युवा हैं। हमारे युवा के साथ हमारी रुचि, हम जैसे युवा हैं खेल कूद में, वैसे हमारा भी रुचि खेल कूद में है। अच्छा, तो प्रधान बनने के बाद पहला काम क्या करने वाले हैं? पहला काम खेल कूद का मैदान बनाएंगे। हाँ, और इस पंडाल के प्रति जो हमारा पंडाल चल रहा है दुर्गा जी का, यहाँ बाउंड्री करा के यहाँ का पहला काम करेंगे, बाउंड्री का। और लाइटिंग तो लाइट तो तुरंत हो जाएगी, लाइट तो छोटी बात है, समझिए। हाँ, वो तो पहले प्रधान रहे, बिल्कुल तो हम करवा देंगे, वो तो बात की है। लेकिन बाउंड्री और खेल कूद का मैदान बहुत ही जरूरी, प्राइमरी स्कूल बहुत जरूरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत जरूरी है, आंगनबाड़ी केंद्र बहुत जरूरी है, अन्नपूर्णा केंद्र बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत कुछ बाकी है। अभी यहाँ चले जाइए, हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है। यहाँ मंदिर तो जिस जगह हम खड़े हैं, जिस स्थान पे, ये मंदिर तो बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इस गांव में जो बच्चों की शिक्षा लेवल है वो कैसी चल रही है? तरीके से चल रही है, लेकिन हम अगर स्कूल बन जाता है तो ये जो छोटे छोटे बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे तो फ्री से सरकार का स्कीम जो है फ्री, कॉपी किताब हर चीज़ फ्री। लेकिन हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बेचारे 500 200 दे के 400 दे के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा के पढ़ रहे हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है और पब्लिक का भी नुकसान है। और अगर प्राइमरी स्कूल बन जाता हमारे गांव में, अगर हम बनेंगे तो करवाएंगे, 100% करवाएंगे, मेरी प्राथमिकता पहली है। अच्छा, एक सवाल और है कि महिलाओं और युवाओं के लिए आपने खेल मैदान बनाया, महिलाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं यदि आपकी जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसके संबंधित? सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए तमाम योजना चलाई गई है। समूह सखी की योजना बहुत प्रथम योजना है महिलाओं की। आप उसके माध्यम से महिलाएं हमारी बहन बेटी जो भी हैं वो आगे चल सकती हैं, बहुत ज़्यादा आगे चलेंगी। अगर सरकार के माध्यम से जितनी योजना है सब महिलाओं के लिए बहुत उत्तम योजना है। अगर उस योजना को हम 100% लागू करवा देंगे अपने गांव में, बैठकें वगैरह करवा के, मीटिंग वगैरह करवा के लागू करवा देंगे, अगर जागरूकता हम कर देंगे तो हमारे गांव की महिलाएं हमेशा सदा सही स्थिति में चलने लग जाएंगी और विकास 100% होगा हमारे गांव का और महिलाओं भी सुरक्षित रहेंगी हमारे। अब आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और साथ में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है सरपंच हम भी इस गांव के, तो सरपंच हम भी इस गांव के ये कार्यक्रम को बारे में क्या कहेंगे? सरपंच हम नहीं हैं, सरपंच अगर होंगे तो हमारा पूरा गांव सरपंच होगा। मेरे साथ मैं एक वादा करता हूँ, मैं नहीं प्रधान, मेरा पूरा गांव प्रधान रहेगा। अखिलेश नहीं, पूरा गांव प्रधान। अच्छा, तो ये कार्यक्रम जो GGS 24 चला रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? ये तो सुपर काम कर रहे हैं, आपका चैनल जो भी काम कर रहा है GGS 24, मैं उस चैनल को बधाई देता हूँ। जितने आप लोग काम कर रहे हैं, इस जनता को सही दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। पब्लिक कहाँ है,
किस दिशा में है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आप जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। धन्यवाद आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाटी बाबा की तो ये रहे अखिलेश राय जी, और अगली कड़ी में मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, पूरी जनपद के लोगों से मिलेंगे। और खासकर ये बता दें कि हम हैं सरपंच इस गांव के। इस कार्यक्रम में जो भी लोग इच्छुक हैं अपना नाम नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.